अस्सलाम वालेकुम, लुबना आइडियाज़ में वेलकम है आप सबका। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि लेडीज़ मीडियम साइज़ शर्ट की कटिंग किस तरह की जाती है और किस तरह आसानी से घर पर हम इसको मुमकिन कर सकते हैं। ये एक मुकम्मल गाइडलाइन है उन बहनों के लिए जो ख़ुद से कपड़े सीना चाहती हैं या अपने बुटीक शुरू करना चाहती हैं। तो हम आपको दिखाएंगे। इसमें सबसे पहले हमें सही नाप लेना का तरीका आना चाहिए ताकि हम इसको बेहतरीन तरीके से कटिंग कर सकें, कपड़े पर निशान लगाना आए और आखिर में शर्ट की मुकम्मल कटिंग करना आए। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हमने तीरे का नाप लेना है। हमारे तीरे का नाप 15 इंच है, तो 15 इंच का एक इसमें मार्जिन हम कटिंग का सिलाई का शामिल करेंगे तो 16 इंच हो जाएगा। इन हाफ इसका 8 का निशान लगाकर हम इसको आर्म होल का भी 8 इंच का निशान लगाएंगे और इसका 1 इंच का निशान लगाकर हाफ इंच ऊपर से देकर हम इसे शेप दे देंगे। जैसे ही हम इसे शेप देंगे तो गुलाई को बहुत ही एहतियात से हम इसको एंड तक ले जाएंगे। तो चेस्ट हमारी है 21 इंच, तो इन हाफ इसका हम लगा लेंगे, मार्जिन लगा लेंगे हम इसका। 7 इंच का हम यहाँ से कमर तक का निशान लगाएंगे। परफेक्ट निशान लगाकर हमें जितना चाहिए होगा आप इसको इसी तरह टर्न करके इसको निशान लगा सकते हैं। इस तरह आपका जो निशान वाला साइड होगा वो मिस भी नहीं होगा। इसी तरह 7 इंच हम हिप्स का निशान लगा लेंगे। अब जो कमर का निशान लगाया था इस पे हम आपको एक दफ़ा फिर मैं ये बताती हूँ। इस टिप को आप बहुत गौर से देखिएगा और इसे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि जहाँ तक आपके हिप का कमर का निशान आता है वहाँ पर आपने इंची टेप के किनारे को अच्छे से पकड़ लेना है, घुमा लेना है और फिर अपनी फिटिंग देख लेनी है। कमर से हम लगा लेंगे ऊपर तक का निशान। अब हिप का भी लगा लेते हैं। तो हमारे पास 23 इंच चाहिए हमें, वहाँ भी लगा लेंगे निशान। आपने हमेशा ख्याल रखना है कि ये कमर का जो निशान होता है इसे हमने नोक नहीं बनानी, थोड़ी सी गुलाई देनी है ताकि यहाँ पर नोक बनने से हमारी शेप ख़राब ना हो। इसी तरह हम इसे ऊपर तक चेस्ट तक ले जाएंगे और चेस्ट की हल्की सी शेप दे देंगे। इस टूल की जो ये गुलाई वाली साइड है इसकी हल्की सी हमने शेप देनी है और इसी तरह इस शेप को हम हिप की तरफ भी हल्की सी शेप देंगे। बहुत कम लोगों को इस तरह ड्राफ्टिंग करना कम आती है, तो आप इसको बहुत गौर से देखिए और इंशाल्लाह आपकी ड्राफ्टिंग परफेक्ट होगी। 2-2 इंच का हम मार्जिन दे देंगे इजाफी और इसको कट कर लेंगे। कट करने से पहले हम अपने तमाम निशानात को एक दफ़ा बगौर देख लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारे तमाम निशानात परफेक्ट हैं, तब हम इसकी कटिंग करेंगे। साइड चौक का निशान भी लगा लेंगे कि जितना हमने बंद करना है और आधा इंच से पौना इंच तक हम इसको कट का निशान लगाएंगे यहाँ से जहाँ पर हमने सिलाई को एंड करना है। ये देखिए मैंने आपके लिए दूसरे चौक से इसे मार्किंग मैंने तेज़ कर दी है ताकि आप सबको अच्छे से नज़र आ सके। और अब मैं इसकी कटिंग शुरू करती हूँ। तो बैक साइड वाले कंधे की कटिंग पहले हम कर लेंगे। वहाँ तक निशान लगाना है जहाँ तक हमें इजाफी मार्जिन फैब्रिक का रखा है और इसको हम कट कर लेंगे। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि आपने अपनी मीडियम साइज़ शर्ट की कटिंग कैसे करनी है। अब फ्रंट वाले का हम निकाल लेंगे कंधे की कटिंग। मैंने बहुत डीप कटिंग नहीं की क्योंकि एक हेल्दी लेडी की ये शर्ट है। अब
ऊपर वाले कांधे की कटिंग कर लेंगे। जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगानी है वहाँ पर अब टुक के निशान लगा लेंगे ताकि हमें अच्छे से मालूम हो सके। आज मैं आपको एक और ऐसी टिप बताने लगी हूँ जो आपके लिए बहुत ही कारआमद है, क्योंकि ऊपर तो हम निशान लगा लेते हैं, फिर नीचे वाली शर्ट पे निशानात नहीं होते, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं जो अब आपको ट्रिक बताने लगी हूँ आप उसको ज़रूर फॉलो करें और बहुत आसानी से आप शर्ट की स्टिचिंग कर लेंगे। अब फ्रंट पे तो हमारे निशान लगे हुए हैं, तो फ्रंट वाला जो पैटर्न है उसको हम पलट लेंगे, यानी पूरी शर्ट का फ्रंट वाली पैटर्न को हम उलट कर बैक पे निशान लगाना बताएंगे। ये देखिए जिस जगह पे हमारे निशानात लगे हुए हैं बिल्कुल उसको हमने पलट लेना है। आपने बहुत गौर से देखना है। जहाँ तक हमने कमर का निशान लगाया था वहाँ से लेकर एंड स्टिच तक जहाँ हमने स्टिच लगाने हैं वहाँ पर हम इसे एक दो दफ़ा मार्किंग कर लेंगे और फिर इसको पलट लेंगे। तो इस तरह ये जो चौक का निशान होगा वो दूसरी तरफ भी अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह हिप्स का जो निशान लगा हुआ है इसी को हम इसके ऊपर रख कर स्टूल को फिर फ्रंट वाले फैब्रिक को पलट लेंगे और फिर इसी तरह मार्किंग तेज़ कर लेंगे। तो ये देखिए कितने आसानी से हमारा सेम टू सेम जैसे हमारी फ्रंट का है वैसे ही बैक का निशान लग गया है। हल्का सा थपथपा लेंगे तो चौक का निशान नीचे उतर जाएगा। ये देखिए अब इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं ताकि हमारी अच्छे से निशानात वाज़े हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और एक अच्छा कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको क्या समझ आई है, कोई चीज़ आपके रह गई हो, आपके माइंड में हो तो मुझे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं उस पर बनाकर आपको अच्छे से समझाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।